से स्टार्ट हुई। अब इनको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके अंदर कुछ टेक्सचर्स वगैरह ऐड करके देखेंगे और फिर मैं बाकी बात करती हूँ इनके अंदर जितना भी डिफरेंस है उसके ऊपर। सही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ब्लैंक सर्कल हर एक लेयर के ऊपर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सारे ग्रुप्स अलग अलग बना लिए हैं ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूं। अल्फा लॉग के लिए मैंने एक अलग ग्रुप बना लिया है, क्लिपिंग मास्क के लिए एक अलग ग्रुप बना लिया है और लेयर मास्क के लिए एक अलग ग्रुप बना लिया है। ठीक है, तो मैं बारी बारी इन सब के ऊपर बात करने वाली हूँ और हर एक डिफरेंस के बारे में बारी बारी हम लोग बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, इसी तरह से मैं क्लिपिंग मास्क के लिए भी एक सर्कल ऐड कर लेती हूँ और लेयर मास्क के लिए भी। अब इन तीनों के अंदर डिफरेंस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्कल ऐड कर दिया है सेम कलर में, और एक के अंदर मैं अल्फा लॉग के बारे में बताऊंगी, इसके अंदर क्लिपिंग मास्क के बारे में और इसके अंदर लेयर मास्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फा लॉग के बारे में। तो अल्फा लॉग क्या होता है कि आपने जो भी यहाँ पे शेप क्रिएट करी होगी, जो भी आपने कोई एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, या बेसिकली जो पिक्सेल्स होते हैं, जो आपने एक पर्टिकुलर लाइन लगाई है, कोई स्ट्रोक ऐड किया, कुछ भी, कोई पैटर्न वगैरह कुछ भी ऐड किया है। ठीक है, जब उस लेयर के ऊपर आप जाके अल्फा लॉग ऑन करते हो, ठीक है, जब आप उस पर अल्फा लॉग ऑन करते हो तो बाकी का एरिया यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ट्रांसपेरेंट आपको लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे वो जो पीएनजी का बैकग्राउंड आपको अक्सर जो है वो इमेजेस के अंदर दिख रहा होता है, यानी कि बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो वो चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब आपको हाल ही यहाँ पे सर्कल दिख रहा है और इस सर्कल के अंदर रहते हुए आप कोई भी पैटर्न ऐड कर सकते हो आसानी से। अब जब मैं इसके अंदर पैटर्न ऐड कर रही हूं तो ये लेयर के बाहर नहीं जा रहा, इस सर्कल के बाहर नहीं जा रहा है, तो ये पैटर्न इस सर्कल के अंदर रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है वो आगे चल के बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लिपिंग मास्क के बारे में। अब सेम लेयर के ऊपर रहते हुए हमने अल्फा लॉग के अंदर पैटर्न ऐड किया था, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, दिमाग में इसको फिट कर ले। अल्फा लॉग के अंदर हम सेम लेयर के अंदर रहते हुए काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लिपिंग मास्क के बारे में। तो क्लिपिंग मास्क के लिए हमें चाहिए होती है एक सेपरेट लेयर। सेपरेट लेयर के ऊपर जाके हम लोग काम करते हैं और वो रहती है हमारी बेस लेयर के ऊपर। ठीक है, बेस लेयर हमारा ये सर्कल है जो हमने ग्रीन कलर में ऐड किया हुआ है। अब इसके अंदर अगर हमने कोई टेक्सचर ऐड करना है या पैटर्न ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक और लेयर ऐड करते हैं और उस लेयर के ऊपर हम जाके क्लिपिंग मास्क ऑन करते हैं। जैसे ये एक लेयर है सर्कल, सर्कल के ऊपर हमने एक और लेयर ऐड की। मैं दोबारा से ऐड करके बता देती हूँ, हमारे पास ये रहा सर्कल, सर्कल के ऊपर हमने एक और न्यू लेयर ऐड करनी है और न्यू लेयर ऐड करने के बाद हमने यहाँ से इसको इस पे टैप करना है तो हमारे पास ये ऑप्शंस काफी सारे आते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, क्लिपिंग मास्क ऑन करना है। अब क्लिपिंग मास्क ऑन करने से क्या होगा कि जो भी मैं पैटर्न ऐड करूंगी वो हमारा इस लेयर के अंदर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें से क्लिपिंग मास्क को रिमूव कर देती हूँ तो ये वाली सारा जितना भी पैटर्न है वो इस शेप के बाहर फैलने लगेगा। तो मैं दोबारा से जाके इस पे क्लिपिंग मास्क ऑन कर दूंगी। अब अल्फा लॉग का क्या था कि अल्फा लॉग के अंदर अगर आपने शेप के ऊपर अल्फा लॉग ऑन किया है, यानी आपने पिक्सेल्स को लॉक कर लिया है। ठीक है, पिक्सेल्स को लॉक करने के बाद अब आपने उसमें पैटर्न ऐड किया है तो वो बाकी लेयर के ऊपर नहीं जाएगा। जबकि जब आप क्लिपिंग मास्क ऑन करते हो, क्लिपिंग मास्क पे जब हम आते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक सेपरेट लेयर पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो लेयर के ऊपर अब आप यहाँ पे इस पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं मजीद दोबारा से पैटर्न ऐड कर रही हूँ और देखिए मैंने काफी ज्यादा पैटर्न ऐड किया, ब्रश के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे ये चेक करें, पैटर्न ऐड हुआ हुआ है लेकिन वो सिर्फ सर्कल में नहीं ऐड हुआ हुआ, वो पूरी एक लेयर के अंदर आप जितना बड़ा उसका आप जितना ज्यादा उसको पैटर्न को ऐड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ शो होगा इस बेस लेयर के ऊपर। ठीक है, अभी तक के लिए ये एक डिफरेंस अपने माइंड में रखें कि अल्फा लॉग के अंदर हमने सेम लेयर के ऊपर उन्हीं पिक्सेल्स के ऊपर उन पिक्सेल्स को लॉक करके उसके ऊपर काम करना होता है। ठीक है, हमारी शेप लॉक हो गई है, अब उस पे हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमने जब क्लिपिंग मास्क ऑन करना है तो हमने एक सेपरेट लेयर लेनी है और वो लेयर लॉक होगी इस लेयर के ऊपर। यानी इस लेयर के तो पिक्सेल्स ब्लॉक हो गए, लेकिन जो सेकंड वाली लेयर है उसके पिक्सेल्स ब्लॉक नहीं हुए हैं। उसके ऊपर आप जितना मर्जी पैटर्न ऐड कर लो, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर आपने क्लिपिंग मास्क ऑन किया है तो वो पैटर्न आपका इसके अंदर रहेगा।
अब अक्सर आपने ट्रेडिशनल आर्टिस्ट की वीडियो देखी होंगी, तो वो एक मास्किंग टेप यूज करते हैं। तो वो उनका एक कैनवस होता है, यहाँ पे वो मास्किंग टेप ऐड करते हैं यहाँ पे, ताकि वो बाउंड्रीज एक तरह से वो क्रिएट कर देते हैं। तो उन बाउंड्रीज के अंदर ही वो पेंट करना चाह रहे होते हैं, ताकि वो जब उसको रिमूव करें तो क्लीन एजेस दिखें। ठीक है, तो आपने इसको भी यही समझना है कि आपने ये जो सर्कल है, ठीक है, ये एक आपने बाउंड्री बना दी है, ये आपने पिक्सेल्स की बाउंड्री बना दी है। अब देखें, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क कौन है, ये वाली बेस शेप है। अगर मैं इस शेप के ऊपर दोबारा वापस आती हूँ और जहां पे आके मैं मजीद कुछ टेक्सचर वगैरह ऐड करती हूँ या मजीद मैं कुछ लाइंस वगैरह ऐड करती हूँ, तो ये पैटर्न उसके अंदर भी आएगा। देखें, मैं अगर यहाँ पे आती हूँ अपनी दोबारा बेस लेयर के ऊपर, जो मैंने सर्कल ऐड किया हुआ था, अगर मैं दोबारा उस पे आती हूँ, उसमें छेड़छाड़ करती हूँ, तो ये पैटर्न क्या होगा, उस पूरी शेप के ऊपर आता जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं उस शेप को वापस उसी सूरत में लेके आती हूँ, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इरेज भी करती हूँ, तो साथ में ऊपर से वो पैटर्न भी रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आई होप कि आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो आगे चल के भी मजीद पूरे वो आपके क्वेश्चंस भी, आपकी कंफ्यूजन भी खत्म करती हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेयर मास्क। अब लेयर मास्क क्या होता है? लेयर मास्क के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, हमारी ये एक शेप है, ठीक है, इसके ऊपर जब हम टैप करेंगे, अब जैसे भी अब कोई भी आप लेयर है उसके ऊपर कोई भी मास्किंग परफॉर्म करनी है आपने इन प्रोक्रिएट, तो आपके पास यहाँ पे आपने टैप करना है, तो ये वाले सारे ऑप्शंस आते हैं। उसके अंदर आपको अल्फा लॉक मिलता है और काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब क्योंकि इस लेयर के नीचे को ये कोर लेयर नहीं है, तो इस पे क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे जब मैंने एक न्यू लेयर ऐड की थी और उसके नीचे ये वाली बेस लेयर थी, और बेस लेयर के ऊपर हम लोग क्लिपिंग मास्क ऐड कर रहे थे, यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन था। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इस शेप के ऊपर क्लिपिंग मास्क ऑन करना चाहती तो नहीं कर सकती थी, तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना होगा, एक न्यू लेयर ऐड करनी होगी। अगेन दोबारा वापस आते हैं हमारी लेयर मास्क वाली इस लेयर के ऊपर, और अब हमने क्या करना है, इस पर टैप करना है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मास्क का। ठीक है, अक्सर आपको जो ड्राइंग एप्लीकेशन है उसके अंदर लेयर मास्क का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, उसके अंदर लेयर मास्क नाम से ये मास्किंग होती है। और कुछ के अंदर जो है मास्क जैसे इसमें है, ठीक है, प्रोक्रिएट के अंदर आपको मास्क का ऑप्शन मिलता है, तो इसी को हम लेयर मास्क भी कहते हैं। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर मास्क ऑन कर देना है, और हमने एक न्यू लेयर ऐड नहीं की। ठीक है, ये चीज आप अपने माइंड में रखें कि हमने इसके अंदर कोई न्यू लेयर ऐड नहीं की, हमने जाके बेस लेयर के ऊपर मास्क ऑन किया और हमारे पास ऑटोमेटिकली ये वाली लेयर ऑन हो गई। अब लेयर मास्क के अंदर क्या होता है कि हमने ग्रे स्केल वैल्यूज के ऊपर काम करना होता है, और ग्रे स्केल वैल्यूज कौन सी होती है, यहाँ व्हाइट से लेके ब्लैक तक की ये जितने भी कलर्स हैं, ब्लैक एंड ग्रेज, ये सारी ग्रे स्केल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, हमने ग्रे स्केल के अंदर रहना होता है। लाइक अभी जैसे मेरे पास ये वाला व्हाइट कलर सेलेक्ट हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेज के अंदर आती हूँ तो ये पैटर्न नहीं ऐड हो रहा, ये बेसिकली इसकी ओपेसिटी कम हो रही है, ये एज अ इरेजर काम कर रहा है। ठीक है, तो आप जितना ब्लैक साइड में जाओगे उतना ये आपकी लेयर को इरेज करता जाएगा। सी ओके, सो ब्लैक कलर, व्हाइट कलर से मैं अगर इसके अंदर कोई भी चीज ऐड कर रही हूँ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करूंगी तो ये मेरी शेप को, जो बेस शेप है, उसको इरेज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं मास्क को ऑफ कर देती हूँ तो देखिए मेरी शेप बिल्कुल एज इट इज है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें कोई मसला नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसके अंदर यहाँ से तो इसको इरेज करना है, लेकिन साइड से मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ये वाला पैटर्न है ना, ये दोबारा से वापस आ जाए, तो मैं दोबारा व्हाइट कलर सेलेक्ट करूंगी और इसको मैं रिकवर करना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये इजीली आप रिकवर कर सकते हो अपनी शेप को। अब वापस आते हैं अल्फा लॉक वाली लेयर के ऊपर। तो अल्फा लॉक वाली लेयर के अंदर हमने यहाँ पे ऑलरेडी अल्फा लॉक ऑन कर रखा है। ठीक है, अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं इन लीव्स को ना रिमूव करना चाह रही हूँ अपनी इस इलस्ट्रेशन से या इस एक सर्कल के अंदर से। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग इरेजर टूल की हेल्प से उसको इरेज करते हैं। तो ये क्या होगा कि मेरी जो पूरी एक शेप है, इन पिक्सल्स को ये इरेज कर देगा। अगर मैं यहाँ से ये कुछ स्ट्रोक्स रिमूव करना चाह रही हूँ, कुछ हिस्सा इस सर्कल का रिमूव करना चाह रही हूँ, तो क्या होगा कि मेरे जो मेन पिक्सल्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे।
यहाँ पे शेप कट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रिकवर करना चाहूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे शेप को दोबारा ऐड करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अल्फा लॉक ऑन कर रखा है और मेरे ये पिक्सेल्स लॉक्ड है। मैं इनको इरेज जरूर कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि अल्फा लॉक ऑन है तो मैं इन पिक्सेल्स को अंडू नहीं कर सकती अनटिल अनलेस मैं दोबारा शेप के ऊपर वापस आऊं, अल्फा लॉक को ऑफ करूं, दोबारा से सर्कल को यहाँ पे ऐड करूं, इस शेप को दोबारा से बनाऊं और दोबारा इसके ऊपर पैटर्न ऐड करूं। तो ये वाला झंझट इसके अंदर है। बट हाँ, अगर आप बहुत श्योर हो और आप चाह रहे हो कि आपको जो भी कलर्स वगैरह आपने उसमें पैटर्न शैटर्न जो भी ऐड किया है, आपने शेडिंग की है, आप उसमें 100% कॉन्फिडेंट हो तो गो विद अल्फा लॉक। आपके पास अगर लेयर्स कम है और आप कॉन्फिडेंट हो ऑन योर स्ट्रोक्स, जो आपने पैटर्न ऐड किया है उसको आप एज इट इज रखना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद अल्फा लॉक। उसके बाद बात करते हैं क्लिपिंग मास्क के बारे में। इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात की कि अगर हम यहाँ से पैटर्न को इरेज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, इजीली हम इस पैटर्न को इरेज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक सेपरेट लेयर पे काम कर रहे हैं। और उसकी वजह से अगर इस पैटर्न को मैं इरेज कर रही हूँ तो मेरी जो बेस लेयर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो एज इट इज है। अब मैं अगर इस पैटर्न को मूव करना चाहूं तो मैं कर सकती हूँ, मूव करके सेट कर सकती हूँ मैं इस पैटर्न को, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोबारा अल्फा लॉक वाली लेयर के ऊपर वापस आऊं और इसके अंदर चले मैंने पैटर्न को दोबारा ऐड करना है, लेट्स गो टू द टेक्सचर्स अगेन, और ये मैं पैटर्न दोबारा इस पे ऐड करती हूँ। सॉरी, अल्फा लॉक ऑन करना भूल गई। अब हमने इस पे अल्फा लॉक ऑन कर रखा है और मैं पैटर्न को यहाँ पे रखूं और मैं चाह रही हूँ कि मेरा पैटर्न मूव हो, मेरा जो बेस शेप है वो मूव ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैंने जो भी पैटर्न वगैरह ऐड किया है वो मैंने पिक्सेल्स को लॉक करके ऐड किया है, तो मैं इसके अंदर पैटर्न को मूव नहीं कर सकती। जबकि मैं क्लिपिंग मास्क के ऊपर आऊं और इस पैटर्न को मैं मूव करना चाहूं तो मैं इजीली मूव कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसको एक अलग लेयर पे बना रखा है और वो बिल्कुल निचली लेयर के ऊपर लॉक होंगे पिक्सेल्स। उतना सा पैटर्न बेस शेप के ऊपर रहेगा, उससे आगे पीछे मूव नहीं करेगा यानी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और शेप क्रिएट कर दूं इसके साथ में, तो वो पैटर्न वहां उस एक लेयर के ऊपर भी आएगा। अब मैं पैटर्न को दोबारा मूव करके दिखाती हूँ, तो वो सारा पैटर्न इन सारी शेप्स के अंदर इक्वली इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं लेयर मास्क के अंदर। तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि आप अगर चीजों को अंडू करना चाहोगे, यानी ये पैटर्न मैंने यहाँ पे जो ऐड किया है, यानी जो पिक्सेल्स जो है वो इरेज हुए हैं मेन लेयर के ऊपर से, अब मैं बगैर मेन लेयर को तकलीफ दिए, बगैर इन पिक्सेल्स को तकलीफ दिए इस लेयर पे आऊंगी और यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है और मैं यहाँ से इजीली इसको अंडू रीडू कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसमें से कुछ इरेज करना है मैं इरेज कर सकती हूँ, अगर मुझे इसमें दोबारा से वो पिक्सेल्स को वापस लेके आना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास अब ब्लेंडिंग मोड तो आप सबके अंदर ऑन कर सकते हो, लेकिन क्या होगा कि जो आपने कलर्स पहले रखे हुए हैं ना, वो कलर्स अगर मैं इस लेयर के नीचे एक और लेयर ऐड करती हूँ, लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे पर्पलिश ये कलर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मैं इस शेप के नीचे एक और कलर ऐड करती हूँ और यहाँ पे आके अल्फा लॉक के अंदर मैं अगर इनके ब्लेंडिंग मोड चेंज करूंगी तो ये देखें, ये बैकग्राउंड जो कलर होगा उसके साथ ये कलर्स मर्ज करेंगे, तो सेम एज इट इज आपके पास ये वाली लेयर नहीं रहेगी। तो आप ब्लेंडिंग मोड यूज नहीं कर सकते इन अल्फा लॉक। अगर आपने जो पैटर्न ऐड किया है या आप अगर इसके अंदर शेडिंग करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर दोबारा से क्लिपिंग मास्क ऑन करना पड़ेगा और फिर आप उसमें शेडिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अल्फा लॉक के अंदर एक और चीज भी है कि अगर आपने इस पे अल्फा लॉक ऑन किया और आप पूरी शेप के अंदर कलर एट द सेम टाइम फिल करना चाह रहे हो तो आप फिल लेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करके वो कलर ऐड कर सकते हो। अब दोबारा वापस आते हैं क्लिपिंग मास्क वाली लेयर के ऊपर। तो इसके अंदर क्या मैं ब्लेंडिंग मोड ऑन कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये जो पैटर्न ऐड किया हुआ है ना, अब मैं नहीं चाह रही कि मैं दोबारा से पैटर्न को इरेज करूं, उसके अंदर कलर ऐड करूं, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने इसके अंदर क्या किया है, अल्फा लॉक ऑन कर लिया है।
यानी यहाँ पे क्लिपिंग मास्क तो ऑन है ही, उसके साथ साथ मैं इसके अंदर अल्फा लॉक भी ऑन कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर अल्फा लॉक ऑन कर दिया। अल्फा लॉक ऑन करने के बाद मैं क्या करूंगी, फिल लेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगी। अभी क्योंकि इसके अंदर कोई मैंने ब्लेंडिंग मोड ऑन नहीं किया तो आपको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, और जैसे ही मैं ब्लेंडिंग मोड इसके चेंज करती हूँ तो आपको डिफरेंट समझ आ रहा है। तो मैंने कलर कौन सा रखा हुआ था, सेम यही कलर रखा हुआ था जो बेस का कलर है। अब क्योंकि मैंने उसके अंदर ब्लेंडिंग मोड ऑन कर दिया है तो मेरे ये कलर्स उन्हीं ब्लेंडिंग मोड्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इन कलर्स को और इन सारी ब्लेंडिंग मोड वाली लेयर्स के साथ आप प्ले कर सकते हो। अब अगर मुझे यहाँ पे इसके अंदर शेडोज ऐड करने हैं, मैं दोबारा से अल्फा लॉक को ऑफ करूंगी। ठीक है, अल्फा लॉक को ऑफ करने के बाद अब मैं इसके अंदर शेडिंग कर सकती हूँ, और शेडिंग करने के लिए वी विल सेलेक्ट एयर ब्रश में से सॉफ्ट ब्रश, और इसी ब्रश की हेल्प से जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर हम लोग हल्की फुल्की सी इसकी शेडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेनली जब हम शेडोज या लाइट्स वगैरह ऐड करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्लिपिंग मास्क ज्यादातर यूज करते हैं। और अगर अब मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अब ये क्लिपिंग मास्क मैं डिफरेंट लेयर्स भी इसके ऊपर ऐड कर सकती हूँ, जितनी चाहे मर्जी मैं लेयर्स ऑन करूँ, उन पे क्लिपिंग मास्क ऑन करूँ, फिर एक और लेयर ऑन करूँ, फिर उसके अंदर क्लिपिंग मास्क ऑन करूँ। तो मैं ये सो ऑन करते जाऊंगी जब तक मुझे जरूरत होगी क्लिपिंग मास्क ऑन करने की, मैं करते जाऊंगी, और वो मेरी बेस शेप के ऊपर ही सारा काम होगा। इसके बाहर काम नहीं निकलेगा अनटिल अनलेस आप उसमें से क्लिपिंग मास्क को रिमूव कर दो। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे इसके अंदर शेडिंग भी की है, कलर भी ऐड किए हैं। अब मैं सेपरेट लेयर पे आई हूँ और इस पे मैंने एक अलग ब्लेंडिंग मोड ऑन कर दिया है ऐड का, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लाइट ऐड कर दी है। लेकिन अगर मैं यहाँ से बीच वाली लेयर के ऊपर से जाके क्लिपिंग मास्क ऑफ कर देती हूँ तो क्या होगा कि मेरी सारी लेयर्स के ऊपर से जाके क्लिपिंग मास्क ऑफ हो जाएगा। जहां तक आप क्लिपिंग मास्क ऑन रखोगे वहां तक आपकी लेयर्स के ऊपर क्लिपिंग मास्क ऑन रहेगा, और बाकी वाली लेयर्स के ऊपर से क्लिपिंग मास्क ऑफ हो जाएगा। लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने ऐड का ब्लेंडिंग मोड ऑन किया है, और मैं ये लाइट जो है ना इसको जरा यहाँ को मूव कर देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैंने दोबारा से क्लिपिंग मास्क ऑन किया है, और इसके अंदर अब मैं क्या करती हूँ कि चलो कुछ येलो लाइट या कुछ ऐसा वैसा डाल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके इस वाली लेयर में से क्लिपिंग मास्क ऑफ कर देती हूँ तो मेरी ऊपर वाली दोनों लेयर से क्लिपिंग मास्क ऑफ हो जाएगा, जबकि नीचे वाली जो लेयर है वो एज इट इज रहेगी। आई रियली होप कि आप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं और आप इनको अप्लाई करो अपने काम के अंदर। अब चले बात करते हैं लेयर मास्क के बारे में। तो क्या मैं लेयर मास्क के ऊपर ब्लेंडिंग मोड्स ऑन कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं ऑन कर सकती, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। लेयर मास्क के अंदर या तो आप चीजों को इरेज कर सकते हो या फिर उनको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये आप कहाँ यूज कर सकते हो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारी अब अल्फा लॉक वाली लेयर है। ठीक है, अब इस लेयर के ऊपर आके मुझे ना सेंटर में से इतना सा पार्ट इरेज करना है। ठीक है, मुझे अपनी बेस लेयर को नहीं खराब करना, यानी ये जो मैंने पैटर्न वगैरह ऐड किया है सब कुछ हो गया, लेकिन अब मुझे इसको ना खराब नहीं करना अपनी इस लेयर को। तो मैं क्या करूंगी कि अल्फा लॉक वाली लेयर के ऊपर जाके मैं मास्क ऑन कर दूंगी, और मुझे जितना पार्ट इसका इरेज करना है मैं वहां से जाके इरेज कर सकती हूँ बाय चूजिंग द ब्लैक कलर। ठीक है, तो यहां से इतना सा पार्ट इरेज हो जाएगा। ठीक है, बाकी पार्ट को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सेंटर से मैंने इसको रिमूव किया है, और हमारी बेस लेयर एज इट इज रहेगी। मैं चाहूं तो इसको ऑफ कर दूं, चाहूं तो इसको ऑन कर दूं, और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं या इसको अपनी पुरानी फॉर्म में वापस लेके आना चाहूं तो वो भी मैं ला सकती हूँ। ठीक है, तो ये लेयर मास्क इन सारी लेयर्स के ऊपर ऐड हो सकता है, नॉर्मल लेयर के ऊपर भी, क्लिपिंग मास्क वाली लेयर के ऊपर भी, अल्फा लॉक वाली लेयर के ऊपर भी। अब तो अभी तक हमने क्या समझा है, अल्फा लॉक पिक्सेल्स को लॉक करने के बाद सेम लेयर के अंदर हम काम करते हैं। ठीक है, क्लिपिंग मास्क के अंदर हम एक सेपरेट लेयर ऑन करते हैं और उसके अंदर हम अपना टेक्सचर वगैरह ऐड कर सकते हैं, ब्लेंडिंग मोड ऐड कर सकते हैं, शेडिंग, हाईलाइट सब कुछ उसमें कर सकते हैं हम। इवन उसके अंदर हम लेयर मास्किंग भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और लेयर मास्क के अंदर क्या होता है कि चीजों को आप या तो इरेज कर सकते हो या फिर उनको रिकवर कर सकते हो। ऑन अ सेपरेट लेयर वो सारा काम होता है, आपकी बेस लेयर खराब नहीं होती है। क्लिपिंग मास्क के अंदर भी आपकी बेस लेयर खराब नहीं होती है, लेकिन अगर अल्फा लॉक वाली लेयर है और उसके अंदर आपने टेक्सचर ऐड कर दिया है, पैटर्न ऐड कर दिया है, आपने उसके अंदर शेडोज ऐड करनी है, तो जो आपने पिक्सेल्स लॉक कर दी है ना
वो उन्हीं पिक्सल्स के ऊपर सारा काम होगा। और जैसे ही आप किसी जगह से उसको इरेज करते हो तो जो आपने पिक्सल्स लॉक किए होते हैं वो भी साथ में इरेज हो जाते हैं। तो आपकी बेस लेयर के ऊपर फर्क पड़ेगा, चाहे आप उसके अंदर शेडोज ऐड करो, चाहे आप उसके अंदर कुछ पैटर्न ऐड करो, या चाहे आप उसमें से कुछ चीजों को रिमूव करो। तो अल्फा लॉक आप कब ऑन करोगे? जब आपको पैटर्न ऐड करना है, टेक्सचर ऐड करना है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप कुछ पोर्ट्रेट पेंटिंग कर रहे हो या कुछ भी है, ठीक है, आप तब अल्फा लॉक ऑन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ब्लेंडिंग मोड्स ऐड करने हैं सेम लेयर के ऊपर, एक ही लेयर के ऊपर रहते हुए, तो आप ये चीज नहीं करना। बेस कलर अगर आपको दोनों ही एक ही पर्टिकुलर लेयर के अंदर रखना है तो फिर आप अल्फा लॉक ऑन कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। लेट सपोज कि आपने एक कर्टेन ऐड किया हुआ है, ठीक है, और उस कर्टेन के अंदर आपने एक पैटर्न ऐड करना है, जबकि उस कर्टेन की जो ओपेसिटी है वो कम है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा करोगे ना, तो इसकी जो पैटर्न इसके ऊपर ऐड हुआ है उसकी ओपेसिटी भी कम ज्यादा होगी। इसी तरह से अगर मैं क्लिपिंग मास्क वाली लेयर जो है, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क वाली जो लेयर है उसकी अगर बेस लेयर को भी चेंज करूंगी तो सारा पैटर्न उसके अंदर जो मैंने ऐड किया है, जो शेडोज और हाइलाइट्स ऐड की हैं, वो सब चीजें ही क्या होंगी कि इसके अंदर ही ऐड होंगी और इसी की ओपेसिटी के साथ ही वो भी चेंज होंगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसकी ओपेसिटी को चेंज करूंगी बाकी सबकी ओपेसिटी भी चेंज होती रहेगी। अब लेट सपोज कि मुझे अल्फा लॉक के अंदर शेडिंग वगैरह करनी है, ठीक है, और अब इसके अंदर अगर मैं शेडिंग करूंगी तो क्या होगा कि जितने भी कलर्स मैंने ऐड किए हैं, ठीक है, एक तो मुझे खुद से मैनुअली कलर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जबकि वहां पे आपने देखा था क्लिपिंग मास्क वाली लेयर के अंदर मुझे ब्लेंडिंग मोड यूज नहीं करने पड़े हैं, उसके सॉरी कलर्स चेंज नहीं करने पड़े, उसके अंदर मेरे ऑटोमेटिकली खुद से कलर्स वगैरह आ रहे थे। तो क्या होगा कि ये सारे कलर्स अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके ऊपर कलर ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके ऊपर भी कलर ऐड हो रहा है और ये कलर यहाँ से खत्म हो रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैं थोड़े से हार्ड भी डाल के दिखा देती हूँ तो यहाँ से ये उतने उतने पिक्सल जो हैं वो उसी कलर के अंदर आ चुके हैं। और अगर इसके अंदर मैं हाईलाइट ऐड करना चाहूँ तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से ये लाइटर कलर सिलेक्ट करती हूँ, तो इसका मजीद लाइटर अगर मैं यहाँ पे टोन सिलेक्ट कर लेती हूँ, या जैसे यहाँ पे है ये कलर अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो क्या होगा कि उसके जो नीचे पिक्सल्स हैं या जो पैटर्न है वो भी फेड हो रहा है, जबकि इसके अंदर पैटर्न फेड नहीं हो रहा, उसका कलर जरूर लाइटर हो रहा है लेकिन वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ लेयर मास्क वाली लेयर के ऊपर आऊं और तो मैं इसकी शेडिंग वगैरह सेम लेयर के ऊपर रहते हुए नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं पिक्सल्स को या तो इरेज कर सकती हूँ या रिकवर कर सकती हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ चुकी होगी कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और कहाँ पे आपको ये वाले ब्लेंडिंग मोड्स या फिर और कहाँ पे आपको ये वाले मास्किंग्स यूज करनी है। अगर आपको समझ आ गई है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज नेक्स्ट वीडियोस की जो रिकमेंडेशन है वो आप बता सकते हो, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, तरीका ठीक नहीं लगा समझाने का, तो बता देना, दोबारा किसी वीडियो में बात कर लेंगे, दैट्स टोटली ओके। और या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।